मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। अब सुनिए, पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग कर देख लेना। ये पैसे वाले रिश्ता तोड़ने को और जोड़ने तक की क्षमता रखते हैं। इसीलिए पैसा अपने जीवन में बहुत जरूरी है और पैसे से बढ़कर ज्ञानवान होना जरूरी है। धनवान मत बनिए, ज्ञानवान बनिए। अगर धनवान बनोगे तो धन तुमको रखाना पड़ेगा और ज्ञानवान बन गए तो ज्ञान तुमको भी रखाएगा और तुम्हारे धन को भी रखाएगा। तो ज्ञानवान बनोगे तो तुम्हें खुद रखाएगा ज्ञान। तुम्हारे साथ कोई मारपीट करता है, अगर ज्ञान है तो कोर्ट में जाकर के इतने आर्टिकल ऐसे ऐसे मुकदमा लड़ सकते हैं और आपकी जान बच सकती है। संविधान की रक्षा या संविधान के तहत आपकी जान बच सकती है अगर ज्ञानवान हो तो। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये पहला सवाल है हमारा। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा? अगर ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए 6 के लिखेंगे, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। तो देखिए क्या करेंगे, 6 गुणा 1 बराबर 6, 6 गुणा 2 बराबर 12, 6 गुणा 3 बराबर 18, 6 गुणा 4 बराबर 24, 6 गुणा 5 बराबर 30। अब इनका पूछ रहा है योग, तो योग का मतलब है इन्हें सबको जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ते हैं, 8 4 12 13 14 14 और 6 20 की सुपर हाथों के 2 3 और 2 5 6 7 और 1 8 और 1 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि 6 के 5 गुणजों का योगफल हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं, 90 हमारा पहले विकल्प सही है, ना 54 है, ना 30 है, ना 84। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं अब। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? ऐसा सवाल आ जाए तो हमको क्या करना, देखिए माना कि 3 संख्याएं संख्या क्रमशः तो हमने मान ली एक x मान ले, दूसरी y तथा z, कितनी संख्या मान लेंगे। अब वो कह रहा है फर्स्ट शब्द लिखेंगे। देखिए ईमानदारी से देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। लिखेंगे 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है।
ठीक है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 240 है। ठीक है, इसको नंबर 1 लिख लो, इसको नंबर 2 लिख लो। अब लिखेंगे समीकरण तो देखिए यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे भी और आसान तरीका ऐसे भी हो जाएगा। तीन संख्या हमने x गुणा y और गुणा z, तीन संख्या का गुणनफल दे रखा उसने 6720, जिनमें से इन दो संख्याओं का गुणनफल उसने दे रखा है, यानी कि x गुणा y, दो संख्या का गुणनफल दे रखा है 420। तो x और y की जगह इतने हो गया कि समीकरण 1 समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x गुणा y बराबर 420 नहीं 240 कितना 240 रखना है। तो समीकरण x गुणा y इनकी वैल्यू है 240 रखने पर तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं, x गुणा y गुणा z बराबर 6720, इन दोनों की जगह पर रख देते हैं हम 240 गुणा z बराबर 6720, 0 से 0 कट गई। अब ये बचा हमारा 24 z बराबर 672, 24 से इसे काट देंगे तो ये 28 बार कट रहा है। तो z की वैल्यू आएगी तीसरी संख्या हमारी 28। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ 28 में और 24 की गुणा कर लेते हैं। 4 8 32 का 2 हाँसू 3, 4 2 8 3 11, 2 8 16 का 6 हाँसू 1 2 4 और 1 5, तो ये 2 6 और 1 7 5 और 1 6, 672 सही हमारा, सही कटा हुआ। ठीक है, तो देखो हमारा पहला इसका राइट आंसर है, दूसरा भी नहीं है 24, 16 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल, यानी कि दो संख्या है x प्लस y, इसका योगफल दिया था उसने 72, फिर उन दो संख्याओं का अंतर का मतलब माइनस x माइनस के y, उसने दे रखा अंतर 28। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसको हल कर देंगे, माइनस 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 घटाने पर ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, तो ये हो जाएंगे 2y बराबर 72 में से 28 घटा दो, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए 4, तो अब इससे काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो y का मान आ गया 22। ठीक है, y का मान आ गया 22। अब किसी समीकरण में लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 22 रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर के 72, ये समीकरण 1 थी, हम 1 में ही रख रहे हैं, तो x प्लस y की जगह रख देंगे 22, इस y की जगह बराबर के 72 और x बराबर 72 और प्लस के दोनों घट जाएंगे तो माइनस के, तो x बराबर 72 में से 22 गए तो 50 बचेंगे। आपको पूछना संख्या क्या थी, तो हमने संख्या जो मानी थी वो x, y मानी थी, तो x की वैल्यू आई है हमारी 50 और y की वैल्यू आई है 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब विकल्प में देखते हैं 50 और 22, देखिए 22 और 72 ये तो है नहीं, 28 और 50 ये भी नहीं है, 50 और 22 ये हमारा राइट आंसर है।
और 28 और 72 ये नहीं। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में जरूर आएगी। एक कहावत थी, समुद्र को घमंड था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा दूंगा। इसीलिए एक सरसों के तेल की बूंद समुद्र के पानी पर तैर कर आई और वो समुद्र उस सरसों के तेल की बूंद को डुबा ना सका और उसका घमंड चूर हो गया। इसीलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुद्र को घमंड था ना कि मैं पूरी दुनिया को डुबा दूंगा। एक सरसों के तेल की बूंद तो डूबी नहीं उस पर, वो तैर के पार निकल गई। इसीलिए बेटा मन लगा के पढ़ो, ना ही घमंड करो और आराम से पढ़ो। देखिए सवाल है 25x + 3 × 6 × 2x / 8 = 15 को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 25x प्लस 2 3 × 18 18 दूनी 36 36x / 8 = 15। तो देखिए इसकी इसमें भी गुणा करेंगे और इसकी इसमें भी गुणा करेंगे। तो 25 × 200 200x प्लस या जो तो लिख देंगे 36x = 15 × 120। तो 200 और 36 200x + 36x जोड़ेंगे तो 236x आ जाएंगे बराबर 120। x बराबर 120 बटे के 236 यहाँ आ जाएगा। अब x बराबर, इसको काट लेते हैं, 2 × 12 60 बार, 2 × 2 2 × 2 2 × 8 16, यानी कि ये हो जाएगा 60 बटे 118। अभी फिर और कर देते हैं अब ये 60 बटे 118, 2 से फिर काट देंगे, 2 × 6 30 बार, 2 × 5 10 और 2 × 18। तो x बराबर 30 बटे 59। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब विकल्पों में देख लेते हैं। 25 बटे 29 ये भी नहीं है, 30 बटे 59 ये सही है हमारा। राइट आंसर है न 40 बटे 25 न 26 बटे 7। दो संख्याओं का योगफल 40 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या बताओ क्या होगी। तो लिखेंगे, यानी कि माना कि दो संख्याएं क्रमशः x और y मान ली है। ठीक है, अब फर्स्ट शर्त लिखेंगे, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग है 40, यानी कि x + y बराबर है 40। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त कह रहा हूं, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 8 है। ठीक, तो लिखेंगे x माइनस, अंतर का मतलब माइनस, बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे। x + के y बराबर के 40 और x - के y बराबर के 8। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2। इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1 यहाँ होता, 1 यहाँ होता, ये हो जाएंगे 2y और बराबर 40 में से हट गए कि बचेंगे 32। अब यहाँ करते हैं,
तो ये हो जाएगा 2y बराबर के 32। अब 2 से इसे काट देंगे 16 बार, तो y बराबर आ गया 16। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 16 रखें, तो समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर 40 थी पहली समीकरण ये, और इसी में हम मान रख रहे हैं, तो x प्लस y की जगह रख देंगे 16 बराबर के 40। तो ये x बराबर के 40 पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे 16, तो x बराबर 10 में से 6 गए 4, यहाँ से 3 में से 1 गया 2, 24, तो x की वैल्यू 24 आ गई। हमने जो संख्या मानी थी हमने x y, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 24, और y की वैल्यू आई है हमारी कितनी आई है 16। तो यही हमारे क्या हो गए इसके आंसर। अब देख लेते हैं 10,30 बिल्कुल नहीं, 16,34 बिल्कुल नहीं, 24,16 24,16 बिल्कुल सही है, 20,20 ये भी है। 14x माइनस 16 दूनी 32x बटे 3 बराबर के 20। तब इसकी इसमें भी गुणा करेंगे और इस 3 की इसमें भी गुणा करेंगे। 14 42x माइनस इसे लिख देंगे 32x और बराबर 20 या 60। अब 42 में से 32 घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 10x बराबर के 60, 10 6 60, तो x बराबर आया 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देख लेते हैं इसमें 6 बिल्कुल पहला ही हमारा राइट आंसर है, ना 8 है ना 10 है ना 7 है। तो देखिए सबकी समझ में आया? समझ में आया? जोरदार ताली बजाइए। एक कहावत है कि एक चूहा था और वो तालाब में कूद गया। तालाब में कूद गया। जब तालाब में कूद गया तो एक उस तालाब में नहाने के लिए एक आदमी आया और उसने उस चूहे को देखा, तो चूहा हाँफ रहा था। बेचारा तालाब में मतलब घूमते घूमते वो हाँफ गया। उस व्यक्ति ने देखा भाई ये चूहा बड़ा परेशान है, डूब रहा है, मरने की हालत है, तो उस आदमी ने उस चूहे को निकाल लिया और अपने घर ले आया। अगले दिन एक घर जाकर के एक टब में पानी भर के 4 चूहे नए और एक चूहा वो जो पहले डूबने से बचाया था, उन 5 चूहों को एक टब में डाल दिया और छोड़ दिया। अब वो सब के सब उस पानी में चक्कर लगा रहे थे और सबकी हालत खराब होने लगी। जो 4 नए चूहे थे उनकी ज्यादा हालत खराब हो गई। वो चारों के चारों चूहे बेहोश से हो गए, और जो एक चूहा था जो पहले मरने से बचाया था, उसको अपने आप पर विश्वास था कि मुझे कोई ना कोई बचाएगा, जो मैं पहले बचाया हूं ना, ऐसे ही मुझे अब भी कोई ना कोई बचाएगा। वो इस उम्मीद पर पानी में डूब नहीं रहा था। उसे अपने आप पर क्या था? विश्वास। अंदर से क्या था उसमें? विश्वास, क्योंकि मुझे कोई ना कोई बचाएगा। और वो 4 जो चूहे थे वो ये घबरा रहे थे, पर तो मरना है। उन पर उन्हें विश्वास नहीं था अपने पर, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं अगर अंदर से तुमको अपने आप पर विश्वास है तो जरूर सफलता मिलेगी, जरूर पढ़ जाओगे, जरूर माता पिता का नाम रोशन करोगे,
जैसे उस चूहे ने अपने आप पर अंदर से विश्वास था कि मुझे कोई ना कोई बचा लेगा, इसीलिए वो उस उम्मीद में नहीं डूबा और घूमता रहा और वो बच गया और वो चारों के चारों जोरदार ताली बजाइए, ठीक है। अपने आप पर क्या रखना है? विश्वास। अपने आप पर क्या रखना है? विश्वास रखो। हम पढ़ा रहे हैं और अपने आप पर विश्वास करो, जरूर नहीं कर पा रहे। और वीडियो को देखे करो, घर जाकर अच्छी लगे तो लाइक भी करे करो, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। 6 सवाल थे, हमने 6 बता दिए। किसी को कोई अगर कमी महसूस हो या कठिनाई था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके बाय।